ज़रा ये फ्रांस डे है, बस्टील डे के नाम से मनाया जाता है। फ्रेंच नेशनल इसको फ्रेंच में कहते हैं कि 18वीं सदी में जब फ्रांस लिबरेट हुआ, आज़ाद हुआ, तो तब से उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है और फ्रांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम दिन है। तो चूँकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंडो फ्रेंच कल्चरल रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है अलियांस फ्रांसे, जहाँ हम अपनी तहज़ीब को फ्रांस तक ले जाते हैं और फ्रांस की तहज़ीब को यहाँ लाते हैं। तो इस सिलसिले में हम यहाँ हर ऐसे प्रोग्राम करते हैं जैसे फ्रांस का लिबरेशन डे, बस्टील डे, और उनकी लैंग्वेज का एक डे है, उसे फ्रैंकोफोनी कहते हैं, वो भी हम मनाते हैं। रिसेंटली मनाए हम, और इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया यहाँ, और कन्नड़ राज्योत्सव डे हमने मनाया यहाँ। तो हमारा मकसद ये है कि हम हमारे जो सकाफ़ती ताल्लुक़ात हैं हिंदुस्तान और फ्रांस के साथ, उसको हम अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम कई हिस्सों से जुड़े हुए हैं फ्रांस के साथ। जैसे आपने देखा कि प्लेन्स, रफ़ाइल प्लेन्स हम उनके इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाँ हम दोनों का जो है नहीं योगदान है, हिंदुस्तान का और फ्रांस का। ऐसे बहुत से शोबे हैं जहां हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये शोबा जो अलियांस फ्रांसे है, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो उसका मुझे सदर मुंतखब किया गया 2020 में, फरवरी में। लेकिन जब से हम आए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज ज़रा कुछ शहर खुल रहा है, तो हमने सोचा कि फिर भी हम अपने ऑडिटोरियम में नहीं कर पाए ये, क्योंकि क्लोज्ड ऑडिटोरियम की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हम ओपन एटीएम में बैठ के आज हमने इस जश्न को मनाया, बास्टील डे जश्न को मनाया। तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुक़ात बने रहें हिंदुस्तान और फ्रांस के इसी तरह, और हम एक दूसरे के लैंग्वेज को और एक दूसरे की ज़ुबान को और उनकी तहज़ीब को समझ सकें और समझा सकें। कितने क़दीम ताल्लुक़ात हैं सर फ्रांस और हिंदुस्तान के दरमियान? देखिए, फ्रांस और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात अगर आप देखें तो टीपू सुल्तान के ज़माने से हैं। आप सब जानते हैं, जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ हैं, कि किस तरह से फ्रांस और टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ात रहे हैं। उस वक्त से हमारे ताल्लुक़ात बड़े अच्छे हैं। अब भी आज़ादी के बाद भी हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़कर, मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आगे भी हम काम करें। तो क्या हुआ था सर टीपू सुल्तान के दौर में, कैसे ताल्लुक़ात कायम हुए? देखिए, उस वक्त आप जानते होंगे जिस तरह से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए फ्रांस का काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी ताउन रहा टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान और वो मिलकर काफ़ी कोशिशें कर रही थी। फिर बाद में कुछ ऐसे हालात आए कि फिर ये हो नहीं सका। अगर हो जाता तो शायद उसी वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए होते, ना कि 1947 में। आज कौन कौन टीम में थे सर? चीफ गेस्ट है तुम्हारी टीम से? हाँ, देखिए, हमारे पास एक फ्रांस की तरफ से एक डायरेक्टर आते हैं, उनका नाम है जी रैंड्रियम पिज़ाफी। वो आज हमारे साथ रहे। कुछ एक फ्रेंच के नेशनल्स आए थे आज इस प्रोग्राम में। चूँकि बहुत से फॉरेनर्स डर रहे हैं आज भी पैंडमिक में जो है नहीं बाहर निकलने से, इसलिए ज़्यादा फॉरेनर्स आज आपको दिखाई नहीं दिए, वरना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी तो दिखते ही रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।